संसार बहुत अच्छा हो सकता है अगर सभी एक दूसरे को मनुष्य माने, हम भी मनुष्य माने और सामने वाला भी मनुष्य माने, तो एक बेहतर दुनिया बनाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि कुछ हिंसा तो होती होती है सभ्यता के विकसित होने के लिए, हिंसा जरूरी है। जैसे महात्मा गांधी जी कहते हैं सिर्फ अहिंसा का मार्ग जो है वही हो सकता है, लेकिन सभ्यताओं के विकसित होने के लिए हिंसा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हम सब लोगों ने खेत जोते हैं अपने, और जब हम सब लोगों ने अपने खेत जोते तो आप जानते होंगे खेत जोतने का काम पहले कौन करता था? कौन सा जानवर होता था बताइए? सांड या बैल? तो आप कहेंगे बैल। सांड को तो प्रजनन प्रक्रिया के लिए छोड़ दिया जाता था कि वह गायों के लिए प्रजनन का काम करेगा। ठीक है, और गाय दूध देंगी। लेकिन खेती का काम कौन करेगा? बैल। और सांड को बैल बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है? आप समझते हैं? उसको उसके अंडकोश को खत्म कर दिया जाता है, यानी उसको नपुंसक बनाया जाता है, ताकि वह उन प्रजनन जैसी प्रक्रियाओं में, सेक्स जैसी प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट ना कर सके, और उससे खेती योग्य काम लिए जाते थे। क्या ये हिंसा नहीं है? आप सोचिए। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, जानवर को मारना ही हिंसा है। अच्छा, ये बात आप बैल से पूछिए। यदि एक पुरुष को नपुंसक बनाया जाए और उसके जो अंडकोश हैं उनको प्रभावित किया जाए इसी तरह से, तो उसको पुरुष जाति हिंसा मानेगी कि नहीं मानेगी? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आप बहुत सारा वर्ग कह सकता है हिंसा अस्पष्ट है, लेकिन हिंसा तो है। तो इस मनुष्य ने अपनी सभ्यता को आगे चलाने के लिए हिंसा से ही शुरुआत की है। हमने ना जाने कितने कीटनाशकों का छिड़काव किया अपनी फसलों में, तो हिंसा तो हमने की कि नहीं की? आप सोचिए। तो ये सभ्यता हिंसा से ही चलती आई है। तो सिर्फ अहिंसा हम कह दें कि हाँ उससे ही ये सभ्यता चलती है, तो इस सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ। अगर हम अहिंसा का मार्ग चुनते और अहिंसा के लिए हम स्पष्ट हो जाते कि अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है, तो ये सभ्यता शायद विकसित ही ना हो पाती। तो ऐसे ही नस्ल भेद को दूर करने के लिए